जीओसी में दो तरह के अटैकिंग रीजन होते हैं जो अटैक करते हैं और बॉन्ड को तोड़ते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है और क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इसको समझने के लिए जरा आप इस इलेक्ट्रोफाइल का पोस्टमार्टम करिए। तो जब आप पोस्टमार्टम इसका करेंगे, तोड़िए यहां से, तो इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। और फाइल का मतलब है लवर, यानी इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला। इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव, यानी नेगेटिव चार्ज का लवर होता है इलेक्ट्रोफाइल। इसे इलेक्ट्रॉनों से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जिस चीज की कमी होगी उसी तो प्यार होगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन से बहुत लगाव है। इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यह है इलेक्ट्रोफाइल। अब अगर जरा आप न्यूक्लियोफाइल की तरफ आइए और न्यूक्लियोफाइल का करिए पोस्टमार्टम, तो न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज, और फाइल का मतलब होता है लवर, यानी जिसे पॉजिटिव चार्ज से प्यार हो, जो पॉजिटिव चार्ज का लवर हो, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। यानी कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज में है, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज में है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन वहां पे डोनेट कर देगा जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है और पॉजिटिव चार्ज अटेन करेगा। इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज है और अटैक करके वहां से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है। न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो वन बाय वन करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल को कैसे पहचानेंगे? 3-4 टेक्निक है, अगर आपको पता चल जाए तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। सबसे पहली टेक्निक, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटेलिक कैटायन, देखिए CH3+, H+, Cl+, NO2+, ये ज्यादातर नॉन मेटल के जो कैटायन होते हैं, ज्यादातर, आल नहीं बोल रहा हूं, ज्यादातर नॉन मेटेलिक कैटायन जो होते हैं वो काम करते हैं इलेक्ट्रोफाइल का। यानी मोस्ट ऑफ नॉन मेटल कैटायन क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे ये हाइड्रोनियम आयन है, अमोनियम आयन है, ये भी नॉन मेटल के कैटायन है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। पहला तरीका, ज्यादातर नॉन मेटेलिक कैटायन इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। दूसरा, ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। देखिए BF3 6 इलेक्ट्रॉन, BCl3 इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, AlCl3 इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट पूरा होने में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। अब जैसे BCl2 है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इन सब का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए ये सब क्या हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला तरीका, नॉन मेटेलिक कैटायन ज्यादातर इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ऑक्टेट पूरा होने में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और सारे इलेक्ट्रोफाइल याद रखिएगा लुईस एसिड का काम करते हैं, और सारे न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस का काम करते हैं। तीसरा तरीका, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे PCl5 है, POCl3 है, SiF4 है, SO3 है, ये सब भी न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग d ऑर्बिटल, यानी ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम के पास d ऑर्बिटल हो। अगर d ऑर्बिटल होगा और उसकी सारी वैलेंसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट होंगी तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल का ही काम करेगा। देखिएगा, फास्फोरस में d ऑर्बिटल, यहाँ भी d ऑर्बिटल, इसमें भी d ऑर्बिटल, इसमें d ऑर्बिटल, क्योंकि पहला पीरियड और दूसरा पीरियड छोड़ दीजिए तो बाकी सारे एलिमेंट में d ऑर्बिटल पाए जाते हैं। और अगर d ऑर्बिटल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसकी सारी वैलेंसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट है, तो वो काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। और चौथा तरीका है ऑर्गेनिक कंपाउंड
ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब ऑर्गेनिक हैं, कंपाउंड है पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप, पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे CO है, साइनाइड है। अब देखिए, और यहां पर कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, यहां भी कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है और मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, तब इसे बोलते हैं पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप होगा वो तो आंख मूंद के काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। और इतने तरीके से हम पहचान लेते हैं कि ये सब इलेक्ट्रोफाइल ही होते हैं। आइए बच्चों, अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल को कैसे पहचानेंगे। देखिएगा, सारे निगेटिव चार्ज वाले, किसी के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज लग गया तो वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। ऑल निगेटिव आयन, ऑल नेगेटिव आयंस क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सारे निगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल होते हैं, लेकिन सारे पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, ये गलती ना होने पाए। तो ऑल निगेटिव आयंस आर न्यूक्लियोफाइल्स, क्योंकि निगेटिव चार्ज लगा है तो इनके पास इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है। अब दूसरा तरीका पहचानने का, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। देखिएगा, अमोनिया में सेंट्रल एटम पे लोन पेयर, वाटर में सेंट्रल एटम पे लोन पेयर, अल्कोहल में लोन पेयर, ईथर में लोन पेयर। तो हम बोल सकते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल in which central atom having lone pair electron, लीजिए, ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो तो आप आंख मूंद के बोल सकते हैं यह काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। क्योंकि अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज में है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज में है तो ये लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर अटैक करेगा, वहां इलेक्ट्रॉनों को दे देगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव लवर ही क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। अगला तरीका पहचानने, अब देखिए, जैसे ये सब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड लग रहे होंगे। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक सिग्मा एक पाई, इसमें 2 पाई, इसमें 3 पाई, तो आप बोल सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो अगर उसके अंदर पाई बॉन्ड है तो वो काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है। तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड विथ पाई बॉन्ड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें पाई बॉन्ड हो वो बन जाता है न्यूक्लियोफाइल। बहुत आसानी से पहचानेंगे। और पांचवा तरीका क्या है? ये पांचवा तरीका कॉमन है, यानी कुछ स्पीसीज ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करेंगे और न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेंगे, यानी वो इलेक्ट्रोफाइल भी हैं, न्यूक्लियोफाइल भी हैं। ये पांचवा पॉइंट वही है जो इलेक्ट्रोफाइल से कॉमन होने जा रहा है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप हो। पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते थे? जिसमें कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा, उसे बोलते थे पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। तो ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, और यही काम कर रहा था इलेक्ट्रोफाइल का भी। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप, पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप को फिर से समझ लेना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप उनको बोलते हैं जिसमें कार्बन मल्टीपल बॉन्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, उसे पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं और न्यूक्लियोफाइल, दोनों का काम करते हैं। और छठवां लास्ट तरीका RNGX, बड़ा नामी है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट। तो ऐसे एलिमेंट जो आर्गेनोमेटेलिक होते हैं। ठीक है। क्या? आर्गेनोमेटेलिक, मेटेलिक, आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जितने होते हैं वो सारे आर्गेनोमेटेलिक काम करते हैं न्यूक्लियोफाइल का। तो हमेशा के लिए याद ही कर लो, ऑल आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज। आर्गेनोमेटेलिक कैसे पहचानते हैं? आर्गेनोमेटेलिक को पहचानने का तरीका है जिसमें कार्बन
कोवैलेंट बॉन्ड मेटल से जुड़ा हो उसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और सारे ऑर्गेनोमेटेलिक काम करते हैं न्यूक्लियोफाइल का। तो बच्चों बहुत इजी वे में, बहुत आसानी से हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कैसे इलेक्ट्रोफाइल पहचानते हैं और कैसे न्यूक्लियोफाइल पहचानते हैं। तो जीओसी के आज के लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, फिर आपसे जीओसी के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।